हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे इजी से इजी वे में सॉल्व करें और जल्द से जल्द आंसर लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इसमें छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 30% अधिक है, यानी कि 130 जो है अंकित मूल्य होगा। अगर हम 100% मान के बना रहे हैं तो, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर देना है तो हमें इस मूल्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाभ जो हो रहा है कितना हो रहा है, वो 2% हो रहा है, यानी कि उसे टोटल पैसा कितना मिला होगा। पहले उसने 100 में सामान खरीदा होगा और 130 उसका दाम रखा होगा, लेकिन उसे मिला कितना, 102, क्योंकि उसने कुछ छूट भी दिया है अंकित मूल्य पे। तो अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो अंकित मूल्य पे कितना छूट मिला है, 28 का छूट मिला है। ठीक है, 28 का छूट मिला है। तो अब हम देखते हैं कि 130 का 28 कितने प्रतिशत है। यहाँ पर ये हम सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कट गया। अब 280 को डिवाइड करेंगे 13 से, 280 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी के 26, फिर यहाँ बचा 20, 13 एकम 13। ठीक है, 21 कहीं पर है, हाँ देखिए ऑप्शन सी में 21.54 है। तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी में भी 21 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, यानी कि एसपी सेम है। ठीक है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसे हम फाइंड आउट, देखिए रेशियो से भी कर सकते हैं या फिर एक और तरीका है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाता है। अगर बड़े बड़े मतलब कि अटपटांग कुछ परसेंट दिया हो तो भी आप सॉल्व कर लेंगे उससे, तो मैं उसी से बताती हूँ। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं 2x कितना हो जाएगा, ये लाभ है ना 5%, तो 100 में ऐड कर देंगे तो 105 हो जाएगा, इनटू ये 30% हानि है तो 100 में से 30 घटा देंगे 70। ठीक है, और फिर यहाँ पर x प्लस वाई है तो 105 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 175। अब हम काटते हैं। देखिए ये 5 से जाएगा, कितना बार है, 5 3 15, 50 25, फिर ये 5 से जाएगा 14 बार में, फिर ये 35 से जाएगा 3 बार में। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 14 3 42, 42 दूनी के 14 3 42, 42 दूनी के कितना होगा, 84। तो 84 हो रहा है, तो इसमें से छूट कितना दिया होगा, 16 का छूट दिया होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16%। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। आप उसे रेशियो से भी कर सकते हैं वैसे। देखिए, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ करने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। देखिए, अब इतना तो हमें पता है कि नींबू उसने 7 खरीदा है और उसे अगर 75% का लाभ चाहिए तो वो नींबू कम बेचेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर पहले ये 100 से कितना हो जाएगा, 175% लाभ। ठीक है, तो जो नींबू की संख्या होगी वो इसके रिवर्स में होगी, इसके रेशियो के रिवर्स में। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 25 चौके 100 और ये 25 सत्ते 175। तो ये तो अब इसका जो नींबू का जो होगा रेशियो वो इसके रिवर्स में होगा। तो शुरू में उसने 7 नींबू खरीदा होगा लेकिन बेचेगा कितना, 4, तब उसको 75% का लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, रेशियो को रिवर्स करके आंसर फाइंड आउट करेंगे हम। एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है आंसर भी, तो हमें ये जो मूल्य है उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि 125 हो जाएगा MP मार्क प्राइस, और उस पर 4% की छूट है तो इस पर हम 4% की छूट लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 96/100 होगा।
अब इसे हम काटते हैं, 25 से जाएगा 5 बार में, 25 से जाएगा 4 बार में, ये 4 से जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 24 इंटू 5 कितना होगा 120। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट है, देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन जैसे नींबू वाला क्वेश्चन था। तो एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची जिससे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, पहले मान लीजिए 100 था, फिर यहाँ इधर 40% का लाभ हो गया। रेशियो कितना आ रहा है, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 और इधर 7, ठीक है। और इधर हो जाएगा रिवर्स में रेशियो। तो उसने जो बेची है वो कितना बेची है, 5 चॉकलेट बेची है। इधर तो बेचने वाला आता है ना, इधर बेचने वाला है और इधर पहले का है। तो इसने 5 बेचा है, तो पहले खरीदा कितना होगा, 7 खरीदा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 7 चॉकलेट पहले खरीदा होगा और बेचा कितना, 5, तो उसे 40% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं हम कि जो प्रारंभिक मूल्य है वो SP है, उसका जो फिर और सेकंड जो मूल्य होगा वो कितना होगा, उसका 2 गुना है, तो ये 2SP हो गया। और लाभ जो है शुरू में जो मिलता था कितना, प्रॉफिट मान लीजिए P मिलता था, तो अब कितना मिल रहा है, 10P मिल रहा है, 10 गुना, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा SP और प्रॉफिट का वो बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, SP माइनस 2SP, दैट इज SP इज इक्वल टू, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 9P का, तो 9P। यहाँ से हमें रेशियो पता चल गया कि SP कितना आ जाएगा 9 और प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1 रेशियो में, ठीक है। तो यानी कि जो CP होगा वो कितना होगा, CP होगा 8, क्योंकि SP 9 है और उसमें से 1 प्रॉफिट है, तो CP तो 8 होगा। CP कितना होगा 8। अब हमें बताना है कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ 8 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1/8, और 1/8 कितने के बराबर होता है, मान लीजिए यहाँ परसेंटेज में कर देती हूँ, 1/8 12.5% के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 12.5%। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु 1300 में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले अंकित मूल्य बढ़ाया हुआ है 35% और उसके बाद उस पर छूट भी दी हुई है 20%। तो इसे हम AB फार्मूला से सॉल्व करेंगे या फिर आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें डेटा बहुत ईजी है, तो मैं AB फार्मूला से यूज़ कर लेती हूँ। देखिए पहले 35% का प्रॉफिट है, फिर उस पर डिस्काउंट है 20%, और यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -35 × 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और ये देखिए 20 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 7 बार में, 35 में से कितना घटाएंगे हम, 27, -20 और -7 तो कितना हो जाएगा, 27 होगा ना। इससे घटाएंगे कितना आएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 8%। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले बनाया था। पहले SP था, उसके बाद कितना हो गया, 2SP हो गया। प्रारंभिक मूल्य पहले P था, तो अब कितना हो गया, 11P हो गया है। डिफरेंस कितना आ रहा है, SP = 10P, ठीक है। तो SP कितना आ गया, SP आ गया 10, प्रॉफिट आ गया 1, तो CP कितना आएगा, CP आएगा 9, ठीक है, CP 9 आ जाएगा। अब हम प्रॉफिट देखेंगे तो 9 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1/9 × 100 कितना प्रतिशत आएगा, 1/9 × 100 इसके बराबर होगा ऑप्शन A 11.1/9%। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है। 8% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। देखिए
50% अधिक अंकित किया, तो यानी कि 150 किया होगा परसेंटेज में। 8% का लाभ चाहिए, तो पहले तो 100 खरीदा होगा, 8% लाभ यानी कि 108 उसे चाहिए। उसने अंकित तो कर दिया है 150, लेकिन उसे चाहिए कितना, 108। तो कितना का छूट दे रहा है इसमें से, 42 का छूट दे रहा है। तो 150 का 42 कितना प्रतिशत है, उतना ही तो छूट देगा। तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करती हूँ। ये 0 से 0 कट गया, 5 है 15, 5 दूनी के 10, 3 से जाएगा कितना बार में, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 दूनी के 28। तो 28% का छूट देगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक निर्माता अपने विक्रय मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है और निर्माता अपनी बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले उत्पादन लागत मान लीजिए 100 था, तो उस पर कितना रखता था वो, 30% ज़्यादा रखता था। लेकिन अब उत्पादन लागत 30% बढ़ गया, यानी कि 130 हो गया है। ठीक है, निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है, यानी कि 130 का 70% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 130 का 70% बढ़ाएंगे यानी कि 170% के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, ये 0 से 0 कट गया, और 17 × 13 कितना आ जाएगा, 221। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितना हो रहा है इसमें, इधर 70 और 21, 91 का लाभ हो रहा है कितना पे, 130 पे। तो 91 कितना प्रतिशत है, 130 का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये 0 से 0 कट गया, 13 सत्ते 91, यानी कि 70% का लाभ होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसे x% की छूट पर बेचता है। यदि 53% लाभ हुआ तो x का मान क्या होगा, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है। देखिए, पहले 70% अधिक किया यानी कि 170 किया है, उसे चाहिए कितना, 53% लाभ चाहिए, यानी कि 153 चाहिए। कितना छूट दे रहा है वो, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 7 और इधर 17। ठीक है, तो छूट कितना हो रहा है, 170 पे कितना का छूट हो जाएगा, 17 देगा तो 10% है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 35% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए जिसका क्रय मूल्य 626 रुपये है। देखिए, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना होगा, x होगा, उस पर वो 10% छूट देगा, यानी कि 90% में बेचेगा। ठीक है, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 626 का 135% के बराबर होना चाहिए। 626 का 135%, क्योंकि 35% लाभ हो रहा है ना, तो 100 में ऐड करके करेंगे। ये 100 से 100 कट गया। अब देखते हैं कितना कट रहा है। देखिए, ये 9 से जाएगा 10 बार में, ये 9 से जाएगा, 9 एकम 9, 9 पचे 45। फिर ये 2 बार में, ये 3 बार में, फिर ये 2 से जाएगा कितना बार में, 313 बार में। 313 × 3 939। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 939 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 66% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले कितना हो रहा है, 100 से 166 में बेच रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को बदल दिया आपस में। तो अब क्रय मूल्य हो गया कितना, 166, और सेलिंग प्राइस हो गया 100। तो कितना का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 166 पे 66 का लॉस हो रहा है। देखिए, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये कितना बार में जाएगा, ये 83 बार में 2 से जाएगा, और ये 33 बार में। तो अब 3300 को डिवाइड करना है 83 से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिवाइड करती हूँ, 3300 डिवाइडेड बाई 83। तो कितना, 3 करके देखती हूँ, क्योंकि सब ज़्यादातर में 3 है शुरू में। 3 से 3 × 3 = 9,
3 8 24, कितना बचा यहाँ पर 1 और 12 में से 4 गया 8, ठीक है, यहाँ 10 हो गया 810। अब देखिए यहाँ 83 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 830 आएगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम है ये। तो 9 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 9 तिया 27, 2 कैरी, 9 8 72, 9 8 72 और 2 74, ठीक है। तो ये तो कट जा रहा है। 39 किसी में है, ऑप्शन डी में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 39.76%। आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 39 सिर्फ एक ही में आ रहा है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपये और दूसरा पेन 722 रुपये में ख़रीदा। वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% छूट देनी पड़ती है। उसने दूसरा पेन 71% लाभ पर बेचा। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ ज्ञात हुआ, ये हमें बताना है। देखिए, तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। देखिए, इसमें यूनिट डिजिट 2 में सेम है, बाकी में अलग अलग है। तो यूनिट डिजिट से भी हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर 9 नहीं आया तो ठीक है, अगर 9 आ जाएगा तो हम फिर डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। देखिए 630 है, उसमें 70% लाभ है, तो 170 होगा, 170, और उसमें फिर डिस्काउंट है 9%, यानी कि 81 हो जाएगा। यहाँ पर 91 होगा, 91/100, इसमें इरेज करके लिख देती हूँ, 91/100, ठीक है। ये पहला वाला होगा। और दूसरा वाला कितना होगा, 722 का है और 71% लाभ है, 722 × 171/100, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा ये। अब दोनों में डिवाइड बाई 100 है, तो हम यूनिट डिजिट पहले देख लेते हैं कितना आएगा। 1 7 7, 7 तिया 21, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसका कितना आएगा, 1 दूनी के 2 आएगा। इसका जब हम सम करेंगे कितना होगा, 3। तो एक ही में 3 है यूनिट डिजिट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 857 रुपये, ठीक है, 857.23 रुपये। तो आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। मैंने तो आपको ये तरीका बताया कि कैसे जल्दी सॉल्व करना है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।